Hello bachcho, let's read the problem. The problem says the thermo EMF of a thermocouple is 25 microvolt per degree centigrade at room temperature. A galvanometer of 40 ohm resistance capable of detecting current as low as 10 raised to power minus 5 ampere is connected with the thermocouple. The smallest temperature difference that can be detected by the system is. तो बेसिकली सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज द गिवन डेटा इन दिस प्रॉब्लम। क्या गिवन है आपको? थर्मो ईएमएफ गिवन है सबसे पहले। थर्मो ईएमएफ, हाउ मच इज थर्मो ईएमएफ? इट इज 25 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, गैल्वेनोमीटर ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 40 ओम्स, कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग करंट एज लो एज 10 रेज टू पावर माइनस 5 एम्पियर, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है वो मिनिमम करंट डिटेक्ट कर सकता है कितना? 10 रेज टू पावर माइनस 5 एम्पियर। इससे कम करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, पूछा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस सिस्टम। तो थीटा मिनिमम, कितना मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस ये सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है, ये हमको बताना है। तो अब बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। देखिए, इस प्रॉब्लम का जो की कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है। जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसका कुछ रेजिस्टेंस है और बताया गया है कि कुछ मिनिमम करंट वो डिटेक्ट कर सकता है, उससे मिनिमम नहीं, उससे कम नहीं कर सकता। तो रेजिस्टेंस और करंट, इसके आधार पर, इसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा फॉर दिस गैल्वेनोमीटर वो कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं V मिनिमम विल बी इक्वल टू I मिनिमम multiply by R. R is the resistance, I minimum is the minimum current flowing in the galvanometer or can be detected. तो देखिए बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। तो इसको हमने गैल्वेनोमीटर के लिए अप्लाई किया है। अब मिनिमम वोल्टेज कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनिमम वोल्टेज इक्वल टू, आपके पास आई मिनिमम की वैल्यू है, आई मिनिमम कितना है 10 रेज टू पावर माइनस 5 और रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। तो बेसिकली जो मिनिमम वोल्टेज आपके पास आ गया 40 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 वोल्ट्स। ठीक है, लेकिन आपको मिनिमम वोल्टेज थोड़ी कैलकुलेट करना है, आपको तो ये बताना है कि मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना मेजर कर सकता है ये। तो देखिए ये जो थर्मो ईएमएफ दिया हुआ है इसी की वैल्यू से हम पता लगाएंगे। थर्मो ईएमएफ का यूनिट क्या है? 25 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 25 माइक्रोवोल्ट मेजर करने के लिए कितना टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना अगर वोल्टेज होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने पास वोल्टेज कितना है मिनिमम? 40 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। तो इतना वोल्टेज होने के लिए कितना टेम्परेचर डिफरेंस है जो मिनिमम मेजर किया जा सकता है। तो बेसिकली यूनिटरी मेथड है ये कि 25 माइक्रोवोल्ट अगर इतना ईएमएफ होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना डिटेक्ट किया जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने पास मिनिमम जो वोल्टेज है दैट कैन बी डिटेक्टेड वो है 40 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। So 40 into 10 raised to power minus 5, is this in microvolt or in volt? Because current in ampere and resistance in ohm, तो ये आपका जो है वोल्ट है, माइक्रोवोल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 इंटू 10 रेज टू पावर 5 वोल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर डिफरेंस डिटेक्ट किया जा सकता है? 1 को डिवाइड करेंगे आप 25 माइक्रोवोल्ट से, माइक्रो के लिए मैं 10 रेज टू पावर माइनस 6 लिख देता हूँ। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको 40 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 से। बेसिकली सिंपल यूनिटरी मेथड है और कुछ भी नहीं है ये। तो यहाँ पे आप इसको कट करेंगे तो
ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻5 है, तो नीचे 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली 400/25 आएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस इस सिस्टम से मेजर कर सकते हैं जिसमें कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, वो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर डिफरेंस आप मिनिमम मेजर कर पाएंगे। इससे कम होगा टेम्परेचर डिफरेंस तो ये सिस्टम आपको डिटेक्ट करके नहीं देगा। आई होप 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फाइनल आंसर। तो आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।